बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अचानक इलेक्शन कमीशन की तरफ से इतना बड़ा ऐलान कर दिया गया, आइन तोड़ दिया गया, आइन मुअत्तल कर दिया गया, आइन की शिक को उड़ाकर फेंक दिया गया कि जिस तरह आइन में लिखा था और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, और सुप्रीम कोर्ट ने एक सहूलत दी थी, चंद दिन आप ऊपर जा सकते हैं, जबकि 30 अप्रैल की तारीख आ चुकी थी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ चुकी थी और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया था। और फिर क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी 30 अप्रैल नहीं, अब 8 अक्टूबर को, यानी अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं जनाब, अक्टूबर में, और 8 अक्टूबर। ये क्या वजह है कि फिर अचानक वही इलेक्शन कमीशन जो पहले कहता रहा कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन काम नहीं है, वो जनाब गवर्नर ने देनी है, या फिर वो सदर की तरफ देखते थे, अब वही इलेक्शन कमीशन खुद ये कहता है कि जी अब तो हमने तारीख जो है वो खुद ही दे देनी है। 8 अक्टूबर की तारीख इलेक्शन कमीशन खुद दे रहा है। तो ये वजह क्या है कि अप्रैल के बाद भी बहुत से महीने आ रहे हैं और उन महीनों में तारीख नहीं दी गई, अब 8 अक्टूबर ही क्यों? अब आप देखें कि पहले पार्लियामेंट का सेशन होता है और उसमें हुकूमत जो है वो बार बार कह रही है, वाज़ेह तौर पर कह रही है जी सब इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, और वो अक्टूबर में जाकर कौमी असम्बली के इलेक्शन भी हैं, बाकी सूबों के भी हैं, तो वही इलेक्शन कमीशन कह देता है। अब इसमें बहुत सी बातें अहम हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह अहकामात थे, सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो था। अब ये कहा जा रहा है कि सुओ मोटो जिस तरह पहले लिया था, अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन है, इसमें अब बहुत कुछ हो सकता है। इससे पहले कि हम इस तरफ जाएं कि जी ये अक्टूबर का क्या चक्कर है, उसमें मैं बस आपको एक चीज़ बताता हूँ, उस तफसील में बात करेंगे कि सितंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं और हुकूमत का ये ख्याल है कि उसके बाद चीज़ें हमारे कंट्रोल में होंगी। सिर्फ चीफ जस्टिस रुकावट हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस रुकावट हैं, और हम उनके तो वैसे ही मिलाइन कर रहे थे, लेकिन असल मामला चीफ जस्टिस का। जब ये रिटायर होंगे तो फिर सारी चीज़ हमारे हाथ में आ जाएगी और अक्टूबर के बाद फिर हम वैसे ही 1 साल की इमरजेंसी लगवा देंगे और फिर चीज़ें हमारे हाथ में होंगी, माहौल हमारे हाथ में होगा और हमें कोई सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ख़तरा नहीं रहेगा। तो हम ये करेंगे कि जी उसके बाद आराम से मामलात को आगे ले जाएंगे और फिर किसने देखे इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन होते हैं नहीं होते, वो देखी जाएगी। तो लिहाजा अब ये मामला है कि अक्टूबर की तारीख, वही जो मैंने आपको कहा ना, बीच में इतने महीने हैं, क्यों नहीं करवाया जा रहा। अब क्या निगरान सेटअप इतना अरसा चल सकता है जो सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आता है, और वो तो फिर 1 साल के लिए रहेगा, और वो जो कुछ करेगा वो तो फिर सब कुछ गैर आईनी, गैर कानूनी हो जाएगा। इत्तेजाज साहब कह रहे हैं एक दिन भी जो ऊपर होगा उस पर तो आर्टिकल 6 लगेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने जो एलामिया या जो फैसला जो कुछ जारी किया है, उसमें जो लिखा है उसमें कहा है कि जी कोई भी ताउन या कोई भी तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, और उन्होंने सब चीज़ें दूसरों पर डाली हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी जो महकमा खजाना है वो रकम देने को तैयार नहीं है, वजारत दिफा जो है वो सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं है, हुकूमत चाहे निगरान सेटअप है कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है, सारे कह रहे हैं। लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, तो अब जनाब हम अक्टूबर में ले जा रहे हैं इलेक्शन। अब इलेक्शन कमीशन सारा मलबा दूसरों पर डाल रहा है, जबकि उसके पास इख्तियार है कि सबको पाबंद कर सकता है। इत्तेजाज साहब कह रहे हैं कोई भी हो, कोई भी वजीर हो, कोई भी मुशीर हो, इलेक्शन कमीशन हो, ताकि वज़ीर आज़म हो, सबको आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। ये आइन तोड़ दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। हत्ता कि मैं देख रहा था लतीफ़ खोसा साहब, साबिक गवर्नर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा में शामिल, उन्होंने कहा है कि जी आर्टिकल 6 की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बनती है। अब इसके बाद क्या बात रह जाती है कि जब लतीफ़ खोसा साहब भी ये बात करेंगे, तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन ये बात करेंगे कि ये सब हो क्या रहा है इस मुल्क में, और इसमें तो एक आईनी बहरान पैदा हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जब इसका नोटिस लेगी, और हो सकता है कि सुबह, अब तो बहुत से लोग कह रहे थे रात को अदालतें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, खुल रही या नहीं खुल रही, फलां जज नाम ले रहे हैं कि जी वो तो बहुत ज़्यादा बात करते थे आइन की, कानून की, तो आज वो क्या करेंगे, आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये सब बातें हो रही हैं। मगर बुनियादी चीज़ ये है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन फैसला दे चुका है, अब ये अपना फैसला दे दिया उसने, और अचानक वो कह रहा है जी अक्टूबर में, तो अब सुप्रीम कोर्ट भी अपने अहकामात से पीछे नहीं हट सकती। वो आइन की, कानून की मुहाफिज है और फैसला भी दे चुकी। अब इसमें जो भी कहेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आकर कह देगा, जाहिर तो ये लग रहा है कि जी हम क्या करते, इसने ताउन ही नहीं किया। अब एक तो है कि इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त, साथ ही है उन तमाम
महकमों को हुकूमत बुनियादी तौर पर बुलाया जाएगा, और जब वो इनकार करेंगे तो उनको आर्टिकल 60 नहीं तो हिंद अदालत के भी सामना हो सकता है और सबकी ही छुट्टी हो सकती है। तो अब एक ऐसे क्योस में ले जाया जा रहा है। इसीलिए आप देखिए कि बड़े तरीके से वारदात की गई कि 6 घंटे का जो इजलास बुलाया गया उसमें दीगर यानी अपनी पार्टी के लोगों के साथ, इत्तेहादियों के साथ जो अस्करी हुकाम थे उनको भी बिठा लिया गया, और एक यानी खबर लगवा दी गई कि जी इलेक्शन एक ही वक्त पर होने चाहिए। तो इसमें बड़ा टेक्निकल था, ये नहीं कहा कि जी डिले हो, तो सारी ये वारदात डाली गई है। लेकिन अगर आप देखें तो इनको भी पता है कि जी ये एक गैर कानूनी, गैर आईनी काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो भी हुकूमत आएगी वो फिर उसके पास इख्तियार होगा कि जितना मर्जी आगे ले जाए। वो कहे कि जनाब हमारे पास तो रकम ही नहीं है, कह दें कि नहीं है, हालात ऐसे हैं। वरना आप सोचिए 2013 और 2018 के हालात अगर आप देखें तो अल्लाह ताला रहम फरमाए, आए दिन खुदकुश हमले होते थे और सीनियर लीडरशिप टारगेट हो रही थी, अवामी नेशनल पार्टी के लोग टारगेट हो रहे थे, और इतने ज़्यादा खुदकुश हमले, धमाके, सब कुछ था, लेकिन तब भी इलेक्शन हुए थे। तो अब ये जो बहाना बनाया गया है ये बड़ा वाज़ेह है कि सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये है कि आपने हर सूरत में इलेक्शन जो है वो नहीं करवाने। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान इस वक्त मकबूल तरीन रहनुमा नज़र आ रहा है कि इमरान खान इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और अगर इलेक्शन हुए तो हर सूरत में नज़र आ रहा है कि इलेक्शन तो इमरान खान जीत जाएगा। तो अब इस मामले को रोकने के लिए कि जनाब और तो कोई हल नहीं है, तो हमने अब इलेक्शन नहीं होने देने, उसमें सारे मिल गए हैं। लेकिन ये अब खेल इतना आसान नहीं रहा। आप देखिए कि इसमें पाकिस्तान में बहुत से सीनियर साफ़ी, बहुत से तज्ज़ियाकार, वकला, अब वो सब बात कर रहे हैं कि ये आइन को आपने तोड़ दिया है, और अब वकला पर और सुप्रीम कोर्ट पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। तो क्या अब एक और वकला तहरीक शुरू होने जा रही है? क्योंकि अक्टूबर की बात होती है तो फिर तो जनाब अक्टूबर में ही परवेज़ मुशर्रफ ने भी लगाया था। तो अब ये अक्टूबर की बात इस तरह करके और ये आइन की खुली खिलाफ वर्जी करके, और ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में। आमरीत में तो हो चुका है कि जनाब पहले एहतसाब फिर इंतखाब, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि जनाब एक सो कॉल्ड जमहूरियत में जहाँ पर PDM तमाम इस्टेब्लिश्ड जमातें पाकिस्तान की वो सब इकट्ठी हैं, उन सब ने आज आइन को तोड़ दिया, आइन को पामाल कर दिया, और मरीम नवाज साहिबा के नारे पर अमल किया कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, वही जो ज़ियाउल हक़ का नारा था। तो आज पाकिस्तान में आइन तोड़ दिया गया है। अब देखना यह है कि किस तरह से वकला और सुप्रीम कोर्ट आइन के दिफा में सामने आते हैं। वरना तो आप यकीन जानिए कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह से अब महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया कि जबर के तहत ही रहना है, और लोगों के पास जो एक उम्मीद थी कि वो वोट के हक़ को इस्तेमाल करते हुए फ़ैसला करेंगे कि उनके फ़ैसले कौन करेगा, कौन हुकूमत चलाएगा, वो तो उनसे छीन लिया गया है। वोट को इज़्ज़त दो का नारा जो लगाया था वो तो आपने देखा ही कैसे दफन कर दिया गया, और अब जो वोट का हक़ था, वोट को इज़्ज़त तो क्या देनी थी, वोट का हक़ ही छीन लिया गया। तो कहानी ख़त्म कर दी गई है। तो लोगों से आइन के ज़रिए जो उनको हक़ मिला था वो छीना गया है। तो ये पाकिस्तान में एक बड़ा खौफनाक आइनी बहरान पैदा कर दिया गया है। इस हुकूमत ने अपने 11-12 महीनों में कोई ऐसा बहरान जो कोई सोचा जा सकता है, तो वो तमाम के तमाम इस हुकूमत ने पैदा किए हैं। आते ही इन्होंने एक सियासी बहरान पैदा किया, फिर उसके बाद एक मुआशी बहरान पैदा कर दिया, इसके साथ सिक्योरिटी का बहरान हम देख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में हमारे अफसरान की फिर शहादत हुई है, फ़ौजी जवानों की शहादत हुई है, सिक्योरिटी के मामला अलग से ख़राब नज़र आ रहे हैं। और अब इन्होंने ये किया है कि एक आइनी बहरान भी जो पहले ही सर उठाता नज़र आ रहा था, वो बाकायदा उसमें पाकिस्तान को धकेल दिया गया है। ये इतना खौफनाक है कि अब आप देखेंगे चाहे IMF हो, चाहे मालियाती इदारे हों, चाहे ममालिक हों, दोस्त ममालिक जैसे सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, हत्ता कि चीन है, उनके हवाले से भी आप देखेंगे कि रवैया बिल्कुल बदल जाएगा कि यहाँ कुछ पता नहीं है, यहाँ तो आइन ही नहीं है, तो जिसका जो दिल कर रहा है वो उस तरह से चल रहा है। जहाँ आइन होगा सबको पता होगा कि इस तरफ इलेक्शन होने हैं, इस वक्त होने हैं, ऐसे होने हैं, वैसे होने हैं। तो जब इन्होंने वही चीज़ छीन ली है, ख़त्म कर दी है, तो अब आप देखेंगे कियास। लेकिन ये ज़रूर है कि ये इमरान खान साहब को एक फुल टॉस फेंक दी गई है। अब उनका जलसा होने से पहले ही कामयाब कर दिया गया है, क्योंकि इमरान खान अब कहेंगे मैं पहले दिन से कह रहा था, देखा हमने इसलिए असम्बलियाँ तहलील की थी क्योंकि इनका ये प्लान था कि अक्टूबर में इकट्ठे इलेक्शन क्या, तो उस वक्त जाकर इन्होंने इमरजेंसी लगा देनी थी, और इनका ख्याल था कि उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं होंगे उमर ता बंदयाल साहब, तब हम अपना बड़ा आला सेटअप बनाकर
और सारे इलेक्शन मुलतवी कर देंगे और कुछ भी नहीं होने देंगे। तब तक इमरान खान को झांसा देकर निगरान सेटअप में डालकर सब अपने लोग बिठाकर हम आगे ले जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने इनका वो प्लान फेल कर दिया था और उसके बाद देखिए कि कोई इमरजेंसी या कोई बहाना आइन का बनाकर ये नहीं आगे ले जा सकते थे इलेक्शन, और सूबाई इलेक्शन तो इनको हर सूरत करवाने ही थे 90 दिन के अंदर। तो फिर आप देखें ये फंस गए। तो इमरान खान साहब अब फिर सच्चे साबित हो गए हैं और इनसे हुकूमत तो चल नहीं रही, विक्टिमाइजेशन ये कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आला दिलिया आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और इनको लेने के देने पड़ेंगे। इमरान खान साहब फिर सच्चे साबित होंगे और अब वो सारे जलसे में वो यही बात करेंगे। अगर वो जलसा करते हैं तो अब वो यही बात करेंगे कि देखें इन्होंने आइन तोड़ दिया। तो पहले तो ये था कि जनाब विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, ये लूटते हैं, ये लूटने आते हैं, अपने केसेस खत्म किए, अवाम को बदहाल किया। अब देखिए जो सबसे बड़ा चार्ज हमेशा के लिए इन पर आ गया, जो सारी जमातें शामिल हैं, कि इन्होंने आइन तोड़ दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो नाम नेहाद जमहूरियत थी उसके होते हुए आइन को तोड़ दिया गया है। ये इतना बड़ा चार्ज है कि इससे ये जमातें कभी भी नहीं निकल सकेंगी और हमेशा के लिए इन पर यह आ जाएगा कि ये वो जमातें हैं जो आइन तोड़ने की मुर्तकब हुई थी, ये वो जमातें हैं जो इलेक्शन से भागी थी, तो लिहाजा इससे निकल सकेंगे। इलेक्शन ये चले आगे ले भी जाएंगे तो जितना ले जाएंगे उतने बदनाम होंगे, उतने कमज़ोर होंगे, इमरान खान उतने ताकतवर, उतने पॉपुलर होते चले जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।